नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि कक्षा 10 विषय हिंदी का है, आज इसको हल करेंगे। और यह प्रश्न पत्र जो है वह 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको OMR पत्रक अर्थात OMR शीट पर देने होते हैं। तो देखते हैं वो कौन से 20 प्रश्न हैं। खंड आ में पहला प्रश्न है, साहित्य और कला रचना है। यह रचना है भगवत शरण उपाध्याय की, और इसकी अगर विधा पूछी जाएगी तो इसकी विधा है आलोचना। प्रश्न नंबर 2 है, स्मृति की रेखाएं रचना की विधा है। तो स्मृति की रेखाएं जो रचना की विधा है वह है संस्मरण। ये जो संस्मरण है, संस्मरणों का संग्रह है और ये महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें इन्होंने 7 रेखा चित्रों का संकलन किया है। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक थे। इसका सही उत्तर है राजेंद्र यादव। और यह जो पत्रिका है हंस, यह शुक्लोत्तर युग की पत्रिका है जो कि दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, और शुक्लोत्तर युग को ही छायावादोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मुंशी प्रेमचंद हैं, इन्होंने भी हंस पत्रिका का संपादन कार्य किया है जो कि काशी अर्थात बनारस से प्रकाशित होती थी, और यह शुक्ल युग की पत्रिका है। अगर किसी भी प्रश्न पत्र में इस तरीके से प्रश्न दे दिए जाते हैं और यहाँ पूछा नहीं गया है कि कौन सी पत्रिका शुक्ल युग की है या शुक्लोत्तर युग की है, तो अब जिन बच्चों ने इस प्रश्न को किया होगा, आशा है उनको दोनों ही प्रश्नों के उत्तरों को सही मानना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न या तो नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि दोनों उत्तर दे दिए और दोनों ही जो हैं वो संपादक रहे हैं हंस पत्रिका के। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। ये प्रश्न एक तरीके से मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। कई बार बच्चे सोचेंगे शुक्ल युग के नाटककार, और वो जयशंकर प्रसाद पर टिक लगा देंगे, जिससे कि उनका ये उत्तर गलत हो जाएगा। और जबकि सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। तो नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने ये उपन्यास लिखा है मैला आंचल, और यह इनका आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, ललित ललाम के रचनाकार हैं। तो ललित ललाम के रचनाकार कौन है? मतीराम है, और यह रीतिकाल के कवि हैं। तो ललित ललाम मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की क्या विशेषता है? तो प्रयोगवाद की विशेषता है कि घोर वैयक्तिकता। घोर वैयक्तिकता का मतलब उस समय के जो कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी, केवल व्यक्तिगत रचनाएं लिखी, और जो ये समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, यह प्रगतिवादी युग की विशेषता है। और कला पक्ष की प्रधानता जो अगर पाई जाती है तो वह रीतिकाल में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घोर वैयक्तिकता। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की समयावधि है। समयावधि का मतलब होता है समय सीमा। तो प्रगतिवाद की जो सही समय सीमा है वो क्या है? वह है 1936 से 1943 तक। क्यों? क्योंकि इसी समय प्रगतिवाद का समय रहा है। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं है 1868 से 1900 तक? यह भारतेंदु युग का है। 1943 से 1960 तक यह आपका प्रयोगवाद का समय सीमा है, और 1900 से 1918 तक ये द्विवेदी युग की समय सीमा है। तो आपको सभी समय सीमा पता होनी चाहिए। पता नहीं अगली बार प्रश्न में किसकी समय सीमा पूछ ली जाए। अगला प्रश्न है, छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के कवि इनमें मैथिली शरण गुप्त नहीं है, क्योंकि ये द्विवेदी युग के हैं। श्रीधर पाठक भी द्विवेदी युग के हैं।
तो आपको पता है कि कई बार कहा गया है कि स्तंभ चतुष्टय में 4 कवि आते हैं। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो प्रसाद, पंत, महादेवी और एक को कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उनमें से 3 तो नहीं है, तो एक ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें स्तंभ चतुष्टय में से एक, जो कि छायावाद के कवि हैं और उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। यह उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। बहुरी अकेला जो रचनाकार हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी की रचना है बहुरी अकेला, जो कि इसमें गद्य की कविताएं लिखी गई हैं और कुमार गंधर्व के विषय में ये रचना है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मम अनुज पड़ा है चेतनाहीन होके, तरल हृदय वाली जानकी भी नहीं है, अब बहु दुख से अल्प बोला न जाता, क्षण भर रह जाता है न उद्विग्नता से। अब इसमें जब आप देखेंगे कि कौन सा रस है तो आपको पता चलेगा कि अनुज माने होता है छोटा भाई। मेरा छोटा भाई चेतनाहीन का मतलब है मूर्छित होकर के पड़ा हुआ है और इस समय मेरे पास जानकी जी, जानकी मतलब सीता जी भी मेरे पास नहीं है और ये जो दुख है इस दुख से मुझसे बोला भी नहीं जाता, मैं अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। रामचंद्र जी इस बात को कह रहे हैं और क्षण भर रह जाता है न उद्विग्नता से, एक क्षण ऐसा नहीं है कि जिस समय मैं व्याकुल न होता हूँ। तो ऐसे में भाई का भाई के प्रति प्रेम और भाई का मूर्छित हो जाना निश्चित ही करुणा को दर्शाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा करुण रस। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका रस से प्रश्न था। अगला प्रश्न है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इबे पड़ंत। उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें अलंकार जो है वो रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में मतलब क्या होता है कि उपमेय और उपमान का अभेद आरोप दर्शाया जाता है। तो यहाँ देखिए कि बताया गया कि नर रूपी पतंगा माया रूपी दीपक के चारों ओर बार बार भ्रमवश घूमता रहता है, बार बार आकर के दीपक के चारों ओर घूमता रहता है। ये कबीर का दोहा है और यहाँ पर रूपक अलंकार है। अच्छा, उपमा क्यों नहीं है? उपमा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कहीं सा, सी, से, सदृश, सम, सरिश शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। उत्प्रेक्षा क्यों नहीं है? उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, जानो, मनुमानो आता है। और श्लेष अलंकार क्यों नहीं है? क्योंकि इन पंक्तियों में एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए नहीं है। अगला प्रश्न है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमण आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसमें छंद है आपकी सोठा छंद। सोठा छंद क्यों है? क्योंकि चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं, वो उसमें नहीं है। आपको मात्रा गणना के अनुसार आप देखेंगे तो दोहा छंद कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए दोहा छंद ये पूछेंगे नहीं। रोला छंद यदि दिया जाता तो इसके 4 चरण पूरे दिए जाते कि जहाँ पर 11 और 13 पर यति होती और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। अब यहाँ पर जो दिया गया है वो छंद कौन सा हो गया? सोठा छंद। जब हम अगर मात्राएं की भी गणना करेंगे तो लिखकर 1, 2, 3, 4, लोहित 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्राएं आ रही हैं पहले वाले में। और डूब गया को देखेंगे तो 1, 2, 3 गया की बनेंगी हमारी ये 3 मात्राएं, फिर दे, न, मणि और आहा। तो यहाँ पर हमारी कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 11 और 13 पर यति हो रही है, तो यह हमारा सोठा छंद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। यह बोर्ड के पाठ्यक्रम में इस बार ही वाक्य, उसके उपभेद, अभिकारी शब्द, वाच्य, ये सब नए शामिल हुए हैं। तो पहली बार ये प्रश्न में शामिल हुआ है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। अच्छा, हम सारे वाक्य पढ़ के देख लेते हैं कि कैसे कैसे वाक्य हैं। पहले में लिखा हुआ है, हम सब ने श्री रामचरितमानस पढ़ी है। साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। बत्ती हरी हुई और सारे वाहन चल पड़े। यहाँ 2 वाक्यों को मिलाया गया है और जो समुच्चय बोधक शब्द है उसको लगाया गया है, तो ये संयुक्त वाक्य है। फिर है,
जो सत्य बोलते हैं उन पर विश्वास करो। जो सत्य बोलते हैं उन पर विश्वास करो। तो चलिए अगला भी देख लेते हैं। अगला लिखा है सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। यह भी हमारा संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहां पर भी और शब्द लगा करके वाक्य को जोड़ा गया है। अब इसमें जो सही उत्तर है वह है गा नंबर का, कि जो सत्य बोलते हैं उन पर विश्वास करो। ये क्यों सही है? क्योंकि जो मिश्र वाक्य होता है उसमें एक विशेषता ये होती है कि उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। जब तक प्रधान उपवाक्य हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें वास्तविक अर्थ की पहचान नहीं होती। अब देखो लिखा हुआ उन पर विश्वास करो। अगर कोई भी इस वाक्य को बोले जो आश्रित उपवाक्य है तो कहेंगे उन पर विश्वास करो। किस पर विश्वास करो? तो इसके लिए हमें प्रधान उपवाक्य जो होगा उसको देखना पड़ेगा। तो प्रधान उपवाक्य क्या है? जो सत्य बोलते हैं, यानी कि जो सत्य बोलते हैं उन पर विश्वास करना है। ये हमारा कैसा वाक्य हो गया? ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। अब इसका करना क्या है? वाक्य का कर्म वाक्य रूप होगा, यानी ये वाक्य कर्म वाक्य में बदलना है। तो कर्म वाक्य में ये कैसे बदला जाएगा? तो इसको पढ़ते हैं। कामायनी की रचना की गई जयशंकर प्रसाद द्वारा। ये कर्ता क्रिया की दृष्टि से वाक्य सही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी की रचना की गई। ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। तो हमारा ये वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा किसकी रचना की गई? कामायनी की। प्रश्न करने पर उत्तर हमारा कर्म निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न है उसने परिश्रम किया अतः प्रथम आया। वाक्य में जो अतः शब्द है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि अतः शब्द क्या है? क्या ये विशेषण है? नहीं, विशेषण नहीं है। क्या ये निपात है? नहीं, ये निपात भी नहीं है। क्या ये संबंध बोधक अव्यय है? नहीं, संबंध बोधक अव्यय जो है संबंध बताते हैं, इसके भीतर उसके बाहर यहाँ से वहाँ, वो शब्द भी नहीं। तो समुच्चय बोधक अव्यय है। ये कैसा है? ये जोड़ने वाला है। पहले वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय होगा। क्यों होगा? क्योंकि अतः प्रथम आया। अतः का मतलब होता है इसलिए प्रथम आया। किस लिए प्रथम आया? क्योंकि उसने परिश्रम किया। तो उसने परिश्रम किया अतः वह प्रथम आया। इसमें क्या हो जाएगा? अतः हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। अच्छा, समुच्चय बोधक अव्यय और कौन कौन से होते हैं? जैसे एवं, तथा, और, किंतु, क्योंकि, परंतु, इसलिए, अथवा, या, बल्कि, यद्यपि, ताकि, आदि, मानो, कि, अर्थात, यानी, इत्यादि बहुत सारे होते हैं कि जो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसीलिए इनसे पहले कभी कभी वाक्य में पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। अगला प्रश्न है निरभिमानी शब्द में उपसर्ग है। तो निरभिमानी शब्द में उपसर्ग हमेशा पहले लगाए जाते हैं। तो निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर। अगला प्रश्न इस प्रकार है पाणिपाद में कौन सा समास है? पाणि का मतलब होता है हाथ और पाद का मतलब होता है पैर, यानी हाथ और पैर। तो जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं वह हमारा समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है सैंधव पर्यायवाची है। तो सैंधव किसका पर्यायवाची है? सैंधव पर्यायवाची है घोड़े का। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस प्रकार है युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। युष्मद का पंचमी एक वचन का रूप। युष्मद शब्द सर्वनाम है जिसका अर्थ है तुम। तो हम आपको एक वचन के रूप याद कराते हैं कई बार क्लास में भी। तो क्या बनता है? त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत। त्वत हमारा 5वें नंबर पर आ रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्वत। अच्छा, ते क्यों नहीं होगा? क्योंकि ते जो है वो वैकल्पिक रूप बनता है। किस किस में बनता है? द्वितीय विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में। कई बार ते वाम बह, ते वाम बह, ते वाम बह, ये द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक रूप है युष्मद का। और त्वया किसका है? त्वया तृतीय विभक्ति का एक वचन है। और पूछा क्या गया है? पंचमी विभक्ति पूछी गई है। अगला युष्मद कहाँ का है? युष्मद हमारा पंचमी विभक्ति का ही बहुवचन का रूप है और हमें बहुवचन का रूप नहीं बताना है, एक वचन का रूप पूछा गया है। तो बच्चों ये कुछ प्री बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे, हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में काम आए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।